हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और यह एक्सरसाइज ग्रामर के टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर बेस्ड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है हमारा, तो वो उसमें जो वर्ब पैटर्न होता है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर आपको कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो उसमें वर्ब जो है अपने इस फॉर्म में अवश्य मिलेगी। अगर कोई सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में, मतलब आप किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस मान रहे हैं और उस सेंटेंस में ये वर्ब पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में ये रखनी है कि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में तभी होगा जब उसमें वर्ब इस पैटर्न में होगी। अगर इस पैटर्न में वर्ब नहीं है, मतलब बी की कोई फॉर्म नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उस बी की फॉर्म के बाद, तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। अब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम अपने वीडियोज़ में। जो भी वीडियो मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर बनाए थे उनमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो बी की फॉर्म होती है हिज, एम आर, वॉज, वर, उसके बाद बीइंग और उसके बाद बीन। मतलब अगर कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर इन शब्दों में से कोई वर्ड दिखाई दे रहा है, इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर आपको दिखाई दे रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, तो वो सेंटेंस आपका 100% जो है वो पैसिव वॉइस में होगा। और अगर ये पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपको सेंटेंस को पूरा पैसिव वॉइस में चेंज करके ऑप्शन जो अपना करेक्ट आंसर है वो नहीं ढूंढना है। तो इस वीडियो में जिस प्रकार से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, आप उस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके और थोड़ा कम समय में जो है अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपना समय बचा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लोअर द बोट्स। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। अब इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस अपना जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी समझना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन कैसा है और इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अपना जो आंसर है वो कैसा हो सकता है। तो ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शुरू में और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, या तो लेट से बदलते हैं या अपना शुड बी यूज करते हैं। ठीक है, इनसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। या फिर मतलब फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया यू, आर और ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड वगैरह ये यूज करते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप है किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के। मतलब जब भी हम किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो अपने ये तीन जो तरीके हैं इनमें से कोई तरीका यूज़ करते हैं। लेट से जब चेंज करते हैं किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को, लेट से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर शुड भी लगाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शुड भी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपको इन ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है वो आपको करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन में तो ये कुछ है नहीं, सी में तो प्लीज़ लगा हुआ है, तो प्लीज़ तो हम लगाते नहीं है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी प्लीज़ लगा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बचे दो ऑप्शन। इसमें बी में देखिए वुड भी लगा हुआ है, तो वुड भी नहीं लगाते हैं हम किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को। जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वुड भी नहीं लगाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। अब इसमें देखिए कौन सा स्ट्रक्चर से इसको सॉल्व किया गया है। सबसे पहले लेट है, उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद बी लगाते हैं हम, तो बी लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये लोअर की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, लोअर्ड। ओके, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए हु अम्यूज्ड यू, हमारे ऑप्शन है ये। तो सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ये व्हाट अम्यूज्ड यू। तो देखिए, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब मिले
या मेन वर्ब मिले। तो इसमें व्हाट के बाद मेन वर्ब है, तो व्हाट के बाद आपको मेन वर्ब अगर मिलेगी तो इसके बाद आपको एक नाउन या प्रोनाउन भी मिलेगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा कि ये जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे मिलेगा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का, ठीक है। और ये जो व्हाट है ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस तरह आपको इसको देखना है। अब ऐसे सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बाय व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। और ये मैंने जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिगार्डिंग जो मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं उनमें मैंने ये चीज़ बता भी रखी है। तो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड अगर कोई ऑप्शन आपके इन चारों ऑप्शंस में से अगर कोई ऑप्शन है इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड तो आपका करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज़ गलत होगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो तो बाय वर्ड से शुरू ही नहीं है, तो ये तो पहले ही लाइन से बाहर हो गया। अपना जो सेकंड ऑप्शन मतलब बाकी के जो ऑप्शन है वो बाय वर्ड से शुरू हैं, तो इन पे हम विचार कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ है। बाय वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो बाय वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए हमारी वाज या वर्ब में से, वाज या वर्ब में से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर्ब में से लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो यू के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब। तो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए बाय व्हाट के बाद वर्ब। अब बाय व्हाट के बाद वर्ब जहाँ पर है इसका मतलब वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बाय व्हाट के बाद वर्ब यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी देखिए तो ये भी गलत हो गया। बाय व्हाट के बाद वर्ब यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। बाय व्हाट के बाद वर्ब यहाँ पे है सी ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट जो क्लॉज हैं ये जुड़ी हुई हैं एंड कंजक्शन से, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलेगा बीच में, जैसे यहाँ पे एंड है, ठीक है। उससे पहले एक क्लॉज मिलेगी और उसके बाद एक क्लॉज मिलेगी, तो आपको दोनों को ही पैसिव वॉइस में बदलना है। ऐसा नहीं है कि आप एक को पैसिव वॉइस में बदल दें दूसरे को रहने दें, दोनों को ही पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, ओके। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसको ईजी करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार हम इनको समेट लेते हैं, अपने जो ऑप्शन है ना इनको समेट लेते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। देखिए इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और उसके बाद ये वर्ब है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारी ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। अब ये जो मेन वर्ब है हमारी, इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, इसका सब्जेक्ट स्मोक्स एंड फ्लेम्स ही है। मतलब स्मोक्स एंड फ्लेम्स ने ही सारे एरिया को एंगल्फ कर लिया और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसको डिफ़िकल्ट बना दिया, ठीक है। स्मोक्स एंड फ्लेम्स ने सारे एरिया को जो है एंगल्फ कर लिया और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उनको डिफ़िकल्ट बना दिया। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो स्मोक्स एंड फ्लेम्स ही हैं। तो सबसे पहले इसको अगर आप एक्टिव वॉइस में चेंज, इसको अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस में हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए, द एरिया से। द एरिया के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारे पास वाज या वर्ब भी होना चाहिए, तो वाज होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद बाई लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, लेकिन एंगल्फ वर्ब के बाद इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ शुरुआत होनी चाहिए हमारे पास। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इनमें अपनी शुरुआत देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें द एरिया वाज एंगल्फ्ड इन
स्मोक एंड फ्लेम्स, तो इनके बाद ये सब, इनके देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए द एरिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसने वाज लगा रखा है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर इन है, उसके बाद ये यहाँ पे इसको सब्जेक्ट है, इसने ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसके बाद एंड भी लगा रखा है, ये भी ठीक है। यहाँ तक ये सेंटेंस सही है, मतलब जो पहला, ये जो ऑप्शन है पहला जिस पे हम विचार कर रहे हैं, यहाँ तक सही है। उसके बाद ये जो वर्ब है इसको पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसको यहाँ पे पैसिव वॉइस जब अगर ये होती तो ये वर्ब मेड मिलता है यहाँ पे, तो ये गलत है यहाँ पे। अब हमें कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन आगे जो ये वर्ब है ये पैसिव में मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में तो ये कुछ यहाँ पे इसको कुछ अलग तरह से बना रखा है, तो ये भी गलत है, ये हमारा गलत हो ही चुका। इसमें तो हैज़ बीन लगा रखा है, तो ये वैसे ही गलत है। अब ये चौथा देखिए, एक बच गया। इसमें देखिए एंड तक तो सेम, यहाँ तक सेम ऐसे कैसा है। उसके बाद देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस, मतलब एंड लगा के फिर इस पार्ट को बदल रखा है पैसिव वॉइस में। तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा, तो ये सब्जेक्ट बना लिया रेस्क्यू ऑपरेशंस। उसके बाद इस वर्ब को पैसिव में रखा तो वर्ब मेड रखा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनको आपको जब पैसिव वॉइस में बदलना पड़े तो दोनों जो क्लॉजेज हैं उन दोनों को ही आपको पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। एक क्लॉज अगर एक्टिव वॉइस में रह गई और एक आपने पैसिव वॉइस में बदल दी तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही वुड हैव रिटन दिस ऐसे इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पे हमें हमारे जो ऑप्शन है इसके ये हैं। अब हमें यहाँ इन ऑप्शंस में क्या चाहिए, हमारे पास वुड हैव है, ठीक है, वुड हैव। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें वुड हैव बीन हो, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास शुड हैव होता है तो पैसिव वॉइस में शुड हैव बीन कर देते हैं, और शैल हैव होता है तो शैल हैव बीन कर देते हैं, विल हैव होता है तो विल हैव बीन कर देते हैं। मतलब अगर मॉडल के बाद कोई, अगर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है और उसके बाद अगर हैव है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम इसके साथ बीन और लगा देते हैं। तो हमारे पास वुड हैव है यहाँ पे, तो हम पैसिव वॉइस में बीन और लगा देंगे। तो बिल्कुल ईजी है, अगर किसी भी ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो पहले में नहीं है तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड में है, देखिए ये रहा, ठीक है। थर्ड में भी देख लेते हैं, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओके। और वैसे मैंने आपको बताया था बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है पैसिव वॉइस के लिए। तो यहाँ पे देखिए बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ तो है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है। तो यहाँ पे तो ये तो पहले ही मतलब बाहर हो जाता, ठीक है। इन पे हम विचार कर सकते थे, लेकिन इन पे अगर विचार करेंगे तो हमें तो वुड हैव बीन चाहिए। तो ये वुड हैव बीन वाला जो ऑप्शन है वो यही है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या है कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है इसका, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमारे सामने हो जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो, टू इन्फिनेटिव फ्रेज हो, तो आपको ये वर्ब देखनी है। अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है तो आपको टू इन्फिनेटिव वाली जो वर्ब है ना उसको पैसिव बनाना है, मतलब जो इन्फिनेटिव है इसको पैसिव बनाना होता है। और अगर ये एक्शन वर्ब है हमारी ये वर्ब, तो हम इन्हीं का यूज कर लेंगे, इन्हीं का। सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ये, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, और मेन वर्ब ये हो जाएगी। इन्हीं को हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे और टू इन्फिनेटिव को लास्ट में रख देंगे। अब अगर इसको आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या बनेगा अपना पैसिव वॉइस, देखना एक बार। ये हो जाएगा अपना आई, मी को अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो इसको हम क्या कर देंगे, वॉज
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, उसके बाद बाई। बाई तो ऐसे में हम लगाते नहीं है, बाई के बाद ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, तो इसको हम नहीं लगाएंगे, सीधा हम टू इन्फिनेटिव फ्रेज लिख देंगे, टू फिनिश वर्क, टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, इस तरह से हम इसको अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन एक बार आपके सामने ये ऑप्शन है अपने, ये डिस्प्ले कर देता हूँ। क्या कहीं ऐसा है इस ऑप्शन में मिलता हुआ, क्या कोई ऑप्शन इनमें है? तो इनमें तो कोई भी नहीं है। आई वॉज आस्क्ड इसमें तो है नहीं, तो बी तो पहले ही बाहर हो गया हमारा। और इनमें है, इनमें आई वॉज आस्क्ड है। ठीक है, अब आई वॉज आस्क्ड के बाद टू देखना है हमें, तो टू इसमें है लास्ट वाले में, लेकिन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे थर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद है आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो सेम ऐसा कैसा, देखिए आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुनीन टेस्ट बीटर, ये हमारे इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, कुनीन टेस्ट बीटर। मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, टेस्ट, स्मेल, फील। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स बताई थी मैंने आपको यहाँ पे। इन वर्ब्स से पहले क्या मिलेगा आपको? कोई सब्जेक्ट मिलेगा, और इनके बाद जो है कोई एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस आपको मिलता है, तो आप क्या करेंगे? तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर इसमें है। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारी, और इसके बाद ये यहाँ पे जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये अक्सर एडजेक्टिव मिलेगा आपको। मतलब ये जो बिटरनेस है इसका सोर्स क्या है? कुनीन। ओके, जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम यही लिखते हैं, कुनीन ही लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो सब्जेक्ट है यही लिखते हैं, तो इसी को लिखेंगे। और ये जो भी वर्ब है, ये मतलब जो भी वर्ब आए इनमें से, ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम इज एम आर में से यूज़ करेंगे। तो कुनीन के अकॉर्डिंग क्या यूज होना चाहिए? इज। उसके बाद ये वर्ड लिख देंगे, ये वर्ड लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था वहन लिखना है, और उसके बाद ये जो वर्ब है अपनी, ये जो वर्ब है जो भी है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ये हो जाएगा टेस्टेड। ठीक है, अब अपना सेंटेंस देख लिए, कुनीन से कौन सा शुरू है? तो कुनीन से ये शुरू है, ए बी शुरू है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कुनीन से शुरू नहीं है। अब आगे चलते हैं, कुनीन के बाद हमारे पास इज बीटर होना चाहिए। अब इज बीटर यहाँ तो है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है इज बीटर, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद वहन होना चाहिए हमारे पास। अब वहन यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, बी में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वहन और टेस्टेड इनके बीच में इट इज, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये लगा भी सकते हैं आप और नहीं भी लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएं तो गलत नहीं होगा, लगा देंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इट इज़ ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो ये कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। ठीक है, यहाँ गलत नहीं है ये। अगर आप इनको इट इज़ को हटा भी देते हैं तो भी सेंटेंस सही रहेगा, कुनीन इज़ बेटर व्हेन टेस्टेड। और जो आप लगा देते हैं कुनीन इज़ बेटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, तो भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ये जो ए पार्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द विंटेज कार्स होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स। देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट है द विंटेज कार्स, उसके बाद ये हमारे पास वर्ब है, ये ए स्पेशल प्लेस इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है ये। ठीक है, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, तो इसका हमें तो कुछ करना नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है इसके ये। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो चीज़ों को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं,
वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। तो पैसिव वॉइस में हमारे पास या तो वॉज लगा होना चाहिए, मतलब या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो अब वाज या वर में से क्या लगाएंगे, वाज या वर में से हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्पेशल प्लेस, तो वाज लगाएंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में स्पेशल प्लेस वॉज है तो वो करेक्ट आंसर हो सकता है, नहीं तो गलत है। तो स्पेशल प्लेस वॉज देख लीजिए कहाँ पे है, स्पेशल प्लेस, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, स्पेशल प्लेस, अब इसमें वॉज नहीं है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। स्पेशल प्लेस वॉज इसमें है, ठीक है, इसमें है स्पेशल प्लेस वॉज, तो इस पर विचार कर सकते हैं हम। इस स्पेशल प्लेस इज, अब ये तो इसमें तो इज है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी इज है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो इसको इसने सब्जेक्ट बना रखा है, सही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगा रखा है तो ये भी सही है। उसके बाद इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, ये भी सही है। उसके बाद बाई लगा रखा है तो ये भी सही है। उसके बाद द विंटेज कार्स, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रखा है तो ये भी सही है। उसके बाद ये एडवर्ब फ्रेज लगा रखी है तो इसी तरह से हम एडवर्ब फ्रेज लास्ट में लगाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ये। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो जब भी कोई मॉडल एक्सिलरी से अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो हम वही मॉडल एक्सिलरी लगाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमें कैन लगाना है। कैन के बाद मतलब जब मॉडल एक्सिलरी होती है तो हमें क्या लगाते हैं, वही मॉडल एक्सिलरी लगाते हैं और फिर बी लगाते हैं। तो हमें क्या लगाना है, कैन बी। लेकिन ये जो कैन और बी है इनके बीच में आपको ऑब्जेक्ट और रखना है। तो ऑब्जेक्ट है द पार्सल, तो यहाँ पे बीच में हमें द पार्सल और लगाना है। तो थोड़ी जगह कम पड़ गई इसकी, तो दोबारा से लिख देता हूँ मैं, चलो। कैन द पार्सल बी, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे आंसर में। तो फर्स्ट में कैन द पार्सल बी है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब इनमें है देखिए। ठीक है, तो इसमें कैन द पार्सल इसमें भी है और सी में भी है। लेकिन आप देखिए डी ऑप्शन में ये बी नहीं है आगे, ये बी नहीं है आगे, यहाँ पे कैन द पार्सल, यहाँ पे बी नहीं है, बी सिर्फ इसमें है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें मॉडल एक्सिलरी शुरू में हो और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी जो भी मिले, जैसे मे मिले तो हम यूज़ करते हैं मे बी, कैन मिले तो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं कैन बी, मस्ट मिले तो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं मस्ट बी। ठीक है, शुड मिले तो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं शुड बी। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी आ रही है शुरू में, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर मॉडल एक्सिलरी यूज़ की मिलेगी तो आपको सब्जेक्ट से पहले, मतलब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ की हुई मिलेगी। तो यहाँ पे ये मॉडल एक्सिलरी है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है इसका, ठीक है, उसके बाद ये वर्ब है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो क्योंकि पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, तो जो भी मॉडल एक्सिलरी है वही लगाएंगे और फिर बी भी लगाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये मॉडल एक्सिलरी और बी लगाते हैं आप, इनके बीच में आपको उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रखना है, और ऐसा सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है, अफर्मेटिव में नहीं करना है। ठीक है, अफर्मेटिव जो सर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें नहीं करना है, सिर्फ इंटरोगेटिव में करना है। अब जैसे अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और ध्यान से आपको डीपली समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया तो क्या किया, ये कैन है शुरू में, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारे पास यहाँ पे कैन है, तो मुझे लगाना क्या है, मुझे लगाना है कैन बी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, मुझे कैन बी लगाना है, ये बात श्योर हो गई यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इंटरोगेटिव है तो मुझे क्या करना है, इस कैन और बी के बीच में आपको इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो रखना है। तो मुझे क्या रखना है, कैन द पार्सल बी। ठीक है, ये होना चाहिए मेरा स्टार्टिंग में।
अब ये अगर जिस सेंटेंस में मतलब जिस ऑप्शन में है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये नहीं है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ ये सी में ही मुझे देखने को मिलता है, ना इसमें मुझे देखने को मिलता है, ना इसमें ना इसमें। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेल्प द पुअर। अब ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो जब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पहले, जो वीडियोस बताए थे, जिस वीडियो में हमने जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस सोल्व किए थे, उस वीडियो में मैंने बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कि जो भी सेंटेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपको शुरू हुए मिले, और उसके बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिले, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन चलो कोई बात नहीं है, नहीं भी है तो भी चलेगा। अगर कोई सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब, और लास्ट में आप ये देख लेना कि फुल स्टॉप है, तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव ही है, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट लगा रखा है इसमें, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं हम? या तो लेट से चेंज करते हैं या शुड से चेंज करते हैं। ये मैंने आपको पहला जो हमारा क्वेश्चन था इसी वीडियो में वो ऐसे ही था। तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को 3 तरह से चेंज करते हैं, लेट से, और एक करते हैं शुड बी से, ठीक है, और एक हम करते हैं यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड जो भी है मतलब वो लगा के। तो इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस अपने सोल्व करते हैं। जब लेट से करते हैं तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब शुड बी से करते हैं तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद शुड बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो अब इन ऑप्शंस में देख लीजिए कि इन स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड कोई अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, अदरवाइज गलत है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारा, देखिए बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो प्लीज आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब फर्स्ट देखिए द पुअर है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो शुरू में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद शुड भी लगाना चाहिए था, तो इस यहाँ पे शुड बी तो है लेकिन शुड नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन पे चलें तो द पुअर है भाई, ठीक है। उसके बाद शुड भी है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत क्यों है? देखिए लेट तो लगा रखा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लगा रखा है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट भी लगा रखा है लेट के बाद, लेकिन यहाँ पे अकेला बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टू भी लगा रखा है, तो ये हमारा वैसे गलत हो गया। तो हमारा इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ और सेंटेंस में लेकर आऊँगा और वो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस होंगे, उनको भी हम इसी तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।